अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द शरीदेव एकेडमी। आज हम अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। अगर आप बिगिनर हो, आपने कभी कोडिंग नहीं की, फिर भी ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट कैसे काम करती है, HTML क्या होता है, और हम अपना पहला कोड नोटपैड में लिखेंगे। सो लेट्स बिगिन अवर फर्स्ट स्टेप इनटू द वेब डेवलपमेंट। हम देखते हैं सबसे पहले वेबसाइट क्या होती है। अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। जो वेबसाइट होती है वो इंटरकनेक्ट होती है, आपस में जुड़ी होती है वेब पेजेस के थ्रू, क्योंकि वेब पेजेस के थ्रू ही हम एक वेबसाइट बनाते हैं जिसके अंदर हमें एक डोमेन मिलती है, वेबसाइट का नाम मिलता है। उसी वजह से वो फिर इंटरनेट के ऊपर हमें शो होती है, एक्सेसिबल होती है। ये वेब पेजेस टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, बटन्स, फॉर्म्स, लिंक्स से मिलकर बनते हैं। अब जब ब्राउज़र में कोई एड्रेस लिखते हो, जैसे google.com, facebook.com या कोई भी ब्लॉग या कोई और वेबसाइट, ब्राउज़र उस सर्वर से डाटा लेता है और स्क्रीन पर वेब पेजेस शो करता है। ये जो वेब पेज स्क्रीन पर देखते हो आप, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो HTML से बनता है और डिज़ाइन CSS से। और इसके अलावा हमें इसमें ज़रूरत होती है जावास्क्रिप्ट की, जो उसके अंदर एक जान डालता है। इन तीनों की डिटेल हम कंप्लीट सीरीज़ में सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि वेबसाइट जो है वो कैसे वर्क करती है। जैसे एक मिसाल है, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं यूट्यूब। अब यूट्यूब एक वेबसाइट है, ठीक है। ये अब यूट्यूब एक वेबसाइट है, ये आपके पास सामने शो हो रही है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, अब यहाँ शुरू में देखें आपके पास लिखा हुआ आ रहा है HTTPS, उसके बाद 2 स्लैश हैं, www.youtube.com। अब असल में वेबसाइट जो वर्क कैसे करती है कि आप जब ब्राउज़र में URL लिखते हो, अब URL हमने नहीं लिखा, हमने सिंपल लिखा यूट्यूब। अब गूगल को पता चल गया कि ये यूट्यूब सर्च कर रहे हैं, तो youtube.com हमने फिर आगे जब वेबसाइट ओपन की तो उसके ऊपर शुरू में ही हमारे पास लिखा हुआ आ गया। ब्राउज़र जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। सर्वर HTML, CSS और JS यानी कि जावास्क्रिप्ट से रिटर्न करता है। ब्राउज़र उस कोड को रीड करता है और आपके पास वेब पेज जो है वो डिस्प्ले होता है। मतलब वेबसाइट सिर्फ कोड होता है और उस कोर्स में हम वही कोड बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं वेबसाइट कितने उसके मेथड होते हैं। वेबसाइट एक बनाने के दो ही मेथड होते हैं। एक CMS होता है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिर्फ जो है विदाउट कोडिंग होता है, यानी कि अगर आप देखें ऑनलाइन, जब हम उसके ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर या किसी वेबसाइट के थ्रू कोई और वेबसाइट बनाते हैं विदाउट कोडिंग, उसको हम बोलते हैं CMS। और एक होती है विद कोडिंग, जो हम लोग करेंगे, हम लोग कोडिंग करके खुद अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वेबसाइट की कितनी टाइप्स होती हैं। वेबसाइट की दो टाइप्स होती हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है और एक डायनामिक वेबसाइट होती है। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसका कंटेंट चेंज नहीं होता, और डायनामिक वेबसाइट वो होती है जिसका कंटेंट चेंज होता है। डायनामिक वेबसाइट की सबसे जो मेन एग्जांपल है और बेस्ट एग्जांपल है वो ये यूट्यूब है। अब यहाँ पे अभी तक ये दो वीडियो शो हो रही है। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसका कंटेंट चेंज हो जाएगा। ये देखें वीडियोस चेंज होगी, तो ये एक डायनामिक वेबसाइट है क्योंकि इसका कंटेंट जो है वो जैसे ही हम पेज को रिफ्रेश करेंगे वो चेंज होता जाएगा। और स्टैटिक वेबसाइट जो होती है वो पोर्टफोलियोज वेबसाइट्स होती हैं जिनके अंदर कंटेंट चेंज नहीं होता। फिर हम देखते हैं वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मीन्स यानी कि जो यूज़र को नज़र आ रहा है। अब जैसे हमने यूट्यूब ओपन की, ये जो सामने हमें चीज़ नज़र आ रही है ये फ्रंट एंड है, ये हमें सब कुछ नज़र आ रहा है। इसी तरह फिर एक होता है बैक एंड। बैक एंड होता है जो सर्वर साइड होती है, जहाँ पे सारा डाटा स्टोर होता है। आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है, कोई ऐप बनाया है, तो उसका कोई ना कोई डाटा होता है। तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए हम बैक एंड करते हैं। बैक एंड एक प्रोग्राम बनाते हैं, जो हम कोडिंग करेंगे उसको बैक एंड बोलते हैं। तो वो स्टोरेज एरिया के अंदर उसका जो प्रोग्राम है, उसकी सारी कोडिंग जो है वो सेव होती है। फिर वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर तीन तरह के डेवलपर होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, उसको हम वेब डिज़ाइनर भी बोलते हैं, ठीक है, जो फ्रंट एंड जो को डिज़ाइन करता है, फ्रंट एंड के ऊपर काम करता है, फ्रंट एंड बनाता है, यूज़र इंटरफेस जो बनाता है। फिर होता है बैक एंड डेवलपर, जो मेन सर्वर साइड को जो है ना देखता है, उसको बनाता है। फिर आता है फुल स्टैक, जो इन दोनों का काम करता है, जो दोनों चीज़ें बनाता है, फ्रंट एंड भी वही बनाता है और बैक एंड भी डेवलपमेंट करता है। तो ये हम दोनों ही जो है वो चूज़ करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के हम देखेंगे कैसे कैसे फ्रंट एंड बनता है और फिर कैसे बैक एंड बनता है कोडिंग के थ्रू। अब कोई भी वेबसाइट है,
उसका एक एड्रेस है, क्योंकि कंप्यूटर एक स्टूपिड मशीन है, वो इंसान को देखकर ही बना है। अब हम किसी इंसान को बुलाते हैं तो हम उसका नाम लेते हैं या कुछ कह कर बुलाते हैं। तो इसी तरह जो वेबसाइट्स हैं या जो कंप्यूटर है, उसका भी यही प्रोसेस है। जब हम उसको बुलाएंगे तो उसको हमने नाम देकर ही बुलाना है। उसको नहीं पता कि हम किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर जो कोई भी लिंक ओपन कर रहे हैं। तो उसका एक यूआरएल होता है, एक एड्रेस होता है, एक नाम होता है, तो उसको हम यूआरएल बोलते हैं। अब यूआरएल का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन या लोकेटर। इसका मतलब क्या है? जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको हम यूआरएल बोलते हैं। अब यूआरएल के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, हमें पता कैसे चलता है कि ये यूआरएल है। पहली चीज़ होती है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब ये जो आपको स्टार्टिंग में नज़र आ रहा है HTTPS, ये प्रोटोकॉल है। HTTPS और HTTP, ये दो जो हैं ये प्रोटोकॉल्स हैं, हर वेबसाइट के अंदर आपको मिलेंगे। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एस का मतलब होता है सिक्योर। फिर दूसरी चीज़ आती है वेबसाइट का नेम। ये जो आप सामने देख रहे हैं www.youtube, इसका मतलब है कि ये इस चीज़ का, इस वेबसाइट का नेम है। अब गूगल को कैसे पता? हमने सिर्फ गूगल के ऊपर यूट्यूब लिखा था, गूगल को पता लगा कि हमने उसका नाम लिखा है तो ये यूट्यूब का पूछ रहा है। हमने जो भी चीज़ सर्च करनी है वही हमारे पास शो करेगा ये। फिर आती है डोमेन, जो इसका यूआरएल का थर्ड पार्ट होता है। डोमेन सबसे लास्ट पे लिखी होती है। डोमेन होती है ये .com, इसको हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं, लेकिन वेबसाइट के अंदर हम इसको डोमेन बोलते हैं। .com, .pk, .in, बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा डोमेन्स हैं। तो ये इन तीनों चीज़ों से मिलकर एक यूआरएल बनता है, एक एड्रेस बनता है किसी भी चीज़ का। फिर हम देखते हैं कि जितने भी एडिटर्स हैं इस वेबसाइट को बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनमें मेन जो है वो दो ही हैं, एक नोटपैड है और एक विजुअल स्टूडियो कोड है। वीएस जो है स्टूडियो कोड, ये ओपन सोर्स है। उसके बाद सब लाइन है, ब्लू फिश है, बहुत सारे हैं। लेकिन जो मेन है वो सबसे आसान और सबसे अच्छा जो है और बेस्ट भी है वो ये है वीएस ओपन सोर्स, विजुअल स्टूडियो कोड। क्योंकि ये फ्री है टोटली और ओपन सोर्स है, और इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर हम हर एक लैंग्वेज को रन कर सकते हैं, हर एक लैंग्वेज लिख सकते हैं। जो बाकी हैं वो सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए, उनमें कोई और लैंग्वेज नहीं आएगी। तो इसलिए यही सबसे बेस्ट रहता है और यही हर एक बंदा यूज़ करता है, हर एक प्रोग्रामर यूज़ करता है। कोई भी डेवलपर है, चाहे वो गेम डेवलपमेंट कर रहा है, कोई कोई भी डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो यही जो है प्रोग्राम को यूज़ करता है, इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। लेकिन अभी हम सबसे पहले नोटपैड से स्टार्ट करेंगे। तो हम अपना सबसे पहले एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं, देखते हैं वो कैसे वर्क करता है, उसको क्या उसके अंदर चीज़ें हैं। तो हम विंडोज़ के अंदर जो है सर्च करेंगे नोटपैड। तो हमने जैसे ही सर्च की, यहाँ पे दो आ गए, एक नोटपैड प्लस प्लस है और एक नोटपैड सिंपल है। तो ये दोनों आप कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड जो है वो बेस्ट रहता है, यही ज़्यादातर यूज़ होता है अगर आप स्टार्टिंग में बेसिक से कर रहे हैं तो। स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ इसकी। अच्छा, हम सबसे पहले लिखते हैं टैग्स को। अब ये जो दो चीज़ें हैं, ये जो दो मैंने डाले हैं, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन, इसको हम डेवलपमेंट की दुनिया में टैग्स बोलते हैं। ये डालना लाजमी होता है, हमने जो भी चीज़ लिखनी है इन टैग्स के अंदर लिखनी है, इन टैग्स के बाहर नहीं। ठीक है, हम सबसे पहले लिखते हैं शिफ्ट दबा के वन के ऊपर जो साइन होता है, हमने शिफ्ट दबा के वन को प्रेस करना है तो ये साइन बनकर आ जाता है। इसको डेवलपर्स जो होते हैं वो नोड बोलते हैं, NODE। फिर हमने लिखना है डॉक टाइप। अब हमने डॉक टाइप क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट है। अभी हमने इसको ये नहीं बताया कि ये वेबसाइट है, ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है, क्या चीज़ है। हमने स्टार्ट किया एक डॉक्यूमेंट से, तो ये डॉक्यूमेंट है। अब इसकी टाइप क्या है? टाइप हम आगे इसके लिखेंगे दोबारा से टैग्स के अंदर HTML। अब उसको समझ आएगी कि हाँ ये टाइप है, ये एक डॉक्यूमेंट है और उसकी टाइप है HTML की। HTML से ये डॉक्यूमेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, फिर वो समझ जाएगा कि हाँ इसको वेब सर्वर के ऊपर हमने लॉन्च करना है, रन करना है। फिर हम दोबारा लिखेंगे हेड, ये टैग्स, और फिर हम लिखेंगे हेड। अब हमने जो भी हेडिंग देनी है, जो मेन चीज़ होगी, जो टाइटल्स होगा, ठीक है, वो हम लिखेंगे हेड के अंदर। हेड के अंदर हमने सबसे पहले टाइटल, ठीक है, और फिर हम इस टाइटल को क्लोज करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास टाइटल के अंदर हमने कुछ नहीं लिखना। जब हम लिखेंगे तो उसके अंदर हम लिखेंगे और मैं लिख के बताऊँगा कैसे लिखना है। अब हमने टाइटल को ओपन किया, कोई भी हमने चीज़ ओपन करनी है तो हमने उसको क्लोज भी करना है। अब क्लोज करने के लिए स्लैश का साइन यूज़ होता है, ठीक है, शिफ्ट दबाकर
सॉरी शिफ्ट के बगैर आपने इस बटन को प्रेस करना है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ये फुल स्टॉप वाले बटन के साथ कीबोर्ड के ऊपर। तो इसको हमने प्रेस करना है तो ये स्लैश आ जाएगा, उसके बाद हमने टाइटल लिखना है, टाइटल क्लोज हो गया। अब हमने दोबारा टैग लगाना है, टैग के अंदर हमने हेड को भी क्लोज कर देना है। यहाँ तक हमारा ये मेन काम है। उसके बाद फिर हमने टैग ओपन करना है, इसमें हमने लिखना है बॉडी। बॉडी जो है वो हमारी मेन चीज़ है। हमने जो कुछ भी लिखना है, जो कुछ भी करना है, HTML के, CSS का, जावास्क्रिप्ट का, वेबसाइट का, कुछ भी चीज़ लिखनी है वो हमने बॉडी के अंदर लिखनी है। वो बॉडी मेन है हमारी, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो उस बॉडी को सिर्फ रन करेगा। तो बॉडी के बाद हमने बॉडी को क्लोज कर देना है, फिर हमने HTML को भी क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये एक जनरल सा फॉर्मेट है, कॉमन है। इसको बेशक आप लोग रट लो, लिख लो, अपने जहन में बिठा लो, ये लाजमी है। कोई भी हम काम करते हैं तो हम उससे पहले कोई स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो इसी तरह इसके लिए भी हमें ये लाजमी याद रखना है हमेशा, क्योंकि इसी के थ्रू ही हमने सारा कुछ करना है। अब एक मिसाल है, इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज शेरी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है, मैं चाहता हूँ इसको प्रिंट हो, कि ये रन हो, इसको ये सामने सिर्फ शो करे। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल एस प्रेस करना है, तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा। आपने वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर भी आप उसको सेव करना चाहते हो। आपने कोई भी नाम दे देना है, जैसे मैं वेब का नाम दे देता हूँ, web1। ठीक है, अब जब भी आपने सेव करना, नाम देने के बाद आपने .html लाजमी लगाना है। ये क्यों लगाना है, जब आप .html लगाओगे तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि हाँ ये HTML की फाइल है और इसको वेब सर्वर के ऊपर ओपन करना है, रन करना है। तो उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। अब आपने इसको क्रॉस नहीं करना, इसको सिर्फ मिनिमाइज़ करना है। उसके बाद आपने उस फ़ोल्डर में जाना है जिस फ़ोल्डर में आपने उस फ़ाइल को सेव की है। फिर आपने उसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो ये शुरू में उसका ब्राउज़र का आइकन आएगा, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, गूगल क्रोम है या कोई भी है। ये देखें, हमने जो सेव किया था उसने उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको क्रॉस नहीं करना, अभी ओपन हुआ हुआ है। हमने वापस नोटपैड ओपन करना है अपना, हमने आगे कुछ भी लिख देना है। ठीक है, अब हमने सिर्फ कंट्रोल एस करना है, ये सेव हो जाएगा। आपने इसको क्रॉस नहीं करना, वापस अपने ब्राउज़र पे जाना है। अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं आया, क्यों? हमने कंप्यूटर को बताया नहीं है कि भाई अभी यहाँ पर लिखो। तो हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये आगे लिखा हुआ आ जाएगा, कोई भी आप जो कुछ भी लिख रहे हैं। अब कंप्यूटर को ये नहीं पता कि इसको प्रिंट कैसे करना है, इसको रन कैसे करना है। हमने सिर्फ उसको बताया कि भाई ये लिखो और इसको रन कर दो। उसने एज इट इज़ उठा के रन कर दिया। हमने उसको बताना है कि भाई ये जो है यहाँ से अगली लाइन पे जाएगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, एक टैग आता है जिसका टैग होता है BR, उसको हम बोलते हैं ब्रेक टैग। BR टैग किस लिए यूज़ होता है कि आपने जिस लाइन को अगली लाइन पे लेकर जाना है उससे पहले आपने BR टैग लगा देना है। फिर हमने कंट्रोल एस करना है, तो ये देखें ये अगली लाइन पर आ गया। यानी कि जहाँ पर हमने BR टैग लगाना है उससे आगे वाला जितना भी सेंटेंस या पैराग्राफ कोई भी लाइन होगी वो उससे अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये एक जनरल सा फॉर्मेट है जो हमने करना है, ये लाजमी है। इसी तरह हम थोड़े एक दो टैग और हैंडल कर लेते हैं। हम देख लेते हैं और कौन सा टैग आता है। इसके बाद सबसे पहले आता है हेडिंग टैग। ये बहुत सारे टैग्स हैं HTML में, हम आगे चल के और भी देखेंगे कौन कौन से टैग्स यूज़ होते हैं, इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए, ऑडियो वीडियोस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। इसमें बहुत सारे टैग्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक टैग के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ही हम आगे मूव करेंगे। तो हम हेडिंग टैग के अंदर जो चीज़ आती है वो है H1, फिर H1। अब ये जो H1 मैंने लिखा है ये है हेडिंग 1। हेडिंग 1 बेसिकली क्यों लिखा गया है, अब जो इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट है वो स्टार्ट होता है A से, लेकिन यहाँ पे हमने सबसे पहले H लिखा और नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो जो सबसे पहला नंबर होगा वो सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद फिर दूसरा उससे थोड़ा छोटा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हमने H1 लिख दिया। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हेडिंग है, यानी कि अब मैं समझ लो वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है थोड़ा बड़ा होकर आए, मतलब मैं एक हेडिंग इसको दे दिया था। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये वेब डेवलपमेंट, अब एक बड़ी हेडिंग आ गई। ठीक है, अपने जो भी चीज़ लिखनी है हमेशा वो इसके अंदर लिखनी है।
सॉरी, हमने हेडिंग को क्लोज़ नहीं किया था, क्लोज़ करना लाजमी है। जो भी चीज़ आपने ओपन करनी है उसको क्लोज़ लाजमी करना है स्लैश के साथ, कोई भी टैग है। और फिर उस टैग में के दरमियान आपने लिखना है जो कुछ भी लिखना है। इसी तरह हम लिखते हैं H2 यानी कि दूसरी हेडिंग, H2 क्लोज। अब हमने इसके दरमियान लिखना है वेब डेवलपमेंट। अब मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखिए ये हेडिंग उससे थोड़ी छोटी आई। तो ये टोटल 6 हेडिंग है, 1 2 3 4 5 6 ओनली। पहली बड़ी आएगी, जो सबसे बड़ी होगी वो H1 होगी, फिर उसके बाद H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6। इसी तरह हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं अगर, ठीक है, ये ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ फ़र्ज़ करें कोई भी पैराग्राफ सर्च कर लेते हैं, ये पैराग्राफ आ गया। अब एक मिसाल है, मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये काफ़ी बड़ा हो गया। अब हालांकि आप खुद देखें, अब यहाँ पर बीच में एक स्पेस आ गई है, ठीक है, यानी कि पहला पैराग्राफ हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद एक स्पेस है, फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें कंप्यूटर ने उसको एज इट इज़ उठा के बस एक ही फॉर्मेट के अंदर लिख दिया, पूरा एक ही पैराग्राफ बना दिया, क्योंकि हमने उसको बताया नहीं है कि भाई बीच में स्पेस डालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला पैराग्राफ होगा हम उसके स्टार्ट में पी लगाएंगे। पी का मतलब है पैराग्राफ टैग, ये भी एक टैग है। बेसिकली ये यूज़ होता है किसी दो पैराग्राफ या दो से ज़्यादा पैराग्राफ के अंदर स्पेस डालने के लिए। अब देखें, अब मैं इसको सेव करूँगा और ये देखें इसने बीच में एक स्पेस डाल दी है। अब पता चल रहा है कि हाँ ये दो पैराग्राफ हैं अलग अलग, तो उसने बीच में स्पेस डाल दी है। तो ये इसलिए यूज़ होता है पैराग्राफ टैग, एक हेडिंग टैग है और एक पैराग्राफ टैग है। अब आप चेक करें कि यहाँ पर जो है नाम लिख कर आ रहा है, अब जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब का अपना यहाँ पर नाम लिख के आ रहा है। मेरी फ़ाइल का नाम, जो मैंने फ़ाइल का नाम सेव किया वो लिख कर आ रहा है। मैं न्यू टैब ओपन करूँगा तो यहाँ न्यू टैब लिख के आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरा नाम लिख के आए या मेरा कुछ अपना टेक्स्ट लिख कर आए, तो वो हम यहाँ पर देंगे टाइटल के अंदर, जो हमने ऊपर टाइटल लिखा था। जैसे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वेब लिखा हुआ है, तो कंट्रोल सेव एस करेंगे, सेव होगा, हम रिफ्रेश करेंगे तो ये वेब लिखा हुआ आ गया हमारा, ठीक है। तो ये इसी तरह ही आप जब प्रैक्टिस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, सबसे पहले तो आपने ये फॉर्मेट जो है ये याद करना है लाजमी। कोई भी आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, आपने उस फॉर्मेट को लाजमी याद करना है। ये हर चीज़ में, हर प्रोग्राम के अंदर आपने यूज़ करना है जब भी कोई प्रोग्राम आप बना रहे होंगे HTML का, ठीक है। तो फिर क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और आपने इस क्लास में हमने सीखा कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट कैसे वर्क करती है, HTML क्या होता है। हमने एक HTML के ऊपर थोड़ा सा काम किया, एक नोटपैड के ऊपर फाइल बनाई, ब्राउज़र में रन की। अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल ही बिगनर हो, आपको बिल्कुल नहीं पता कोडिंग का, आपने कभी नहीं की, तो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये अच्छे से इनको सुने, जितना ज़्यादा हो सकता है आप प्रैक्टिस करें। आप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML के टैग्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स को थोड़ा डिटेल में चेक करेंगे, उनको रन करेंगे और डिटेल में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।